क्लास। तो आज मैं आपका जो इंग्लिश है उसमें आपकी पोएम दी गई है रेन इन समर, और रेन इन समर की मैं आज आपको रीडिंग कराऊंगी। ये दिया है आपका डायग्राम, और मैं चाहूँगी आप जब पोएम को करें तो उसके पहले आप एक ऐसा डायग्राम जो है अपनी नोटबुक पर बनाएं। इतना बड़ा बनाने की या इतना कलरफुल करने की ज़रूरत नहीं है। एक आप अगर पेंसिल से और हल्के पेंसिल कलर का यूज़ भी करते हैं तो अच्छा है। जब आप बनाएंगे तो इसको देखने में अच्छा लगता है, दैट इज़ गिव अ इम्पैक्ट। तो आप इस तरीके का एक डायग्राम बनाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये पोएम पढ़ाने वाली हूँ। देखते हैं इसमें क्या है। लेट्स रीड द पोएम रेन इन समर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पोएम। देखिए, रेन इन समर जो है वो जो ओरिजिनल पोएम है, जो पोएम सच में लिखी गई है, उसका एक छोटा सा भाग है। नाउ स्टेट हाउ ब्यूटिफुल एंड वेलकमिंग रेन इज़ आफ्टर अ लॉन्ग हॉट स्पेल ऑफ समर। तो जो पोएम है रेन इन समर, उसमें ये बताया गया है कि गर्मी के उन गर्म और एक तरीके से डस्ट से भरे हुए दिनों के बाद जो रेन आती है वो कितनी स्वागत भरी होती है। द साउंड इट मेक्स एंड द इम्पैक्ट इट हैज़ इज़ वॉट द पोइट हैज़ टॉक अबाउट इन द पोएम। तो जब बारिश होती है तो उसमें जो आवाज़ होती है बूंद के गिरने की, और जो इम्पैक्ट होता है हम लोगों पर बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर या ज़मीन पर कहीं पे भी, तो उसके बारे में इस पोएम में कहा गया है। पोइट ने उसी के बारे में इस पोएम में बताया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन। देखिए क्या बोल रहा है वो, हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन। जो रेन है, जो बारिश है, वो कितनी सुंदर है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, सुंदर है क्यों है? क्योंकि जो गर्मी की जो डस्ट है और हीट है, उसके बाद जो बारिश है वो बहुत सुंदर लग रही है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, इतनी गर्मी और धूल के बाद जो बारिश है वो सुंदर लग रही है। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, कहाँ पर ये सुंदर लग रही है? जो सड़क है, जो चौड़ी और गर्म सड़क है, उस पर, फायरी मतलब होता है वेरी हॉट, तो जो गर्म और चौड़ी सड़क है उस पर ये जो बारिश हो रही है, मतलब जहाँ भी वो घर में है वहाँ से उन्हें वो सड़क दिख रही है, बाहर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सड़क है वो गर्म तपती हुई सड़क है, उस पर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो कितनी सुंदर दिख रही है। इन द नैरो लेन, नैरो लेन का मतलब है छोटी, वो जो चौड़ी सी सड़क है उसमें जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, तो उनमें ये जो बारिश है, जो गिरती बारिश है, वो बहुत सुंदर लग रही है। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन, जो बारिश है वो कितनी सुंदर दिख रही है। नाउ हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। तो जब बारिश जो है छत पर गिरती है तो जो आवाज़ होती है टप टप करने की, वो वहाँ पर क्लैटर बोला जाता है, ठीक है ना, जो रॉटलिंग की साउंड होती है। तो वो कह रहा है कि ये जो क्लैटर है रूफ पर, छत पे ये जो आवाज़ आ रही है बूंदों के गिरने की, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भारी कदमों के साथ चल रहा हो। हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, और किस तरीके से ये आवाज़ करती हुई, स्ट्रगल करती हुई, जो पाइप मुंह का लगा हुआ होता है उससे आवाज़ करती हुई, स्पाउट मतलब स्पाउट की मतलब है कि वहाँ से पाइप का जो दूसरा कोना है वहाँ से बाहर निकल रही है, स्ट्रगल कर रही है, आवाज़ होती है, पाइप में आवाज़ होती है, जब पानी एकदम बहुत तेज़ी से उसमें डलता है तो वो आवाज़ करते हुए निकल रही है। अक्रॉस द विंडो पैन इट पोज एंड पोज, और जो सामने विंडो है, ये जो विंडो लगी हुई है, इस पर जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं वो गिरती ही गिरती जा रही हैं। A swift and wide with a muddy tide like a river down the gutter roars। और ये कैसी है बारिश? एकदम स्विफ्ट एंड वाइड है, चौड़ी है, और जो पानी है, जो पाइप से निकलकर पानी जा रहा है वो बहुत गंदा है, मडी है, ठीक है, और वो काफ़ी चौड़ाई से होकर जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गटर में जब आवाज़ आती है ना, लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, तो गटर में जैसे कोई पानी काफ़ी तेज़ी से जब बहता हुआ जाता है तो जो आवाज़ आती है वैसी ही आवाज़ आ रही है। द रेन द वेलकम रेन, तो जो रेन है, जो बारिश है, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स, जो बीमार व्यक्ति है चैम्बर में लेटा हुआ, अपने कमरे में लेटा हुआ, वो देख रहा है एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स, किसकी ओर देख रहा है? ट्विस्टेड ब्रूक्स की, एक छोटी सी स्ट्रीम की ओर, एक छोटे से झरने की ओर देख रहा है।
ही कैन फील द कूल, और उसको वो ठंड महसूस हो रही है, बारिश की वजह से जो ठंडक आई है वो उसको महसूस हो रही है। ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, और वो जब वो सांस ले रहा है, जब वो ब्रीथ करे तो वो ठंडी जो महक है, जो महसूस है कर रहा है वो ठंडी ब्रीथ को, वो अंदर खींच रहा है। हिज फेवर्ड ब्रेन ग्रोज कार्म, उसका जो माइंड है जो बहुत सारी निगेटिविटी से भरा हुआ है, बहुत उथल पुथल मची हुई है, वो अब शांत हो गया है। एंड ही ब्रीथ अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वो बारिश में एक चैन की सांस ले रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पोयम थी जिसे लिखी है हैंसी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। 1807 में इनकी बर्थ हुई थी और 82 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक अमेरिकन पोइट हैं और इन्होंने बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज इन्होंने सीखी हुई हैं, और रोमांटिसिज्म में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, और ये जो पोयम है इनकी वो काफ़ी फेमस रही है। इसके अलावा इनके बहुत सारी वर्क जैसे एवरग्रीन पोयम ऑफ स्लेवरी एंड द सॉन्ग्स ऑफ हिवाता जो हैं वो इनके फेमस बुक्स में आते हैं। तो बाकी का जो है इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह लेट्स ट्राई ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझाऊंगी।